स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। 2024 में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, पुलिस, RO ARO, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी एक आध दो महीने पहले ऐसे लगता था कि सरकार कोई नौकरी नहीं निकाल रही है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। अब आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी है और आप उसमें पूरी तरीके से तन्मयता से जुटे हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप कहाँ से मैटर संग्रह करें और क्या चीज़ पढ़ें। सभी एग्ज़ामों का अपना अपना पैटर्न है और कुछ प्रश्न आते हैं, बस उनको आपको सही करना है। उसी में GS जो है एक बड़ा महासागर होता है, तो GS के महासागर का मंथन कर ये कुछ मोती चुने गए हैं आप लोगों के लिए। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें, ये एग्ज़ाम में अवश्य दिखाई पड़ेंगे। यूपी की नवीनतम योजनाओं से संबंधित इसमें प्रश्न हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2014, 2018, 2019 या 2021। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू की। सही आंसर हो जाएगा 2019। इस योजना के विषय में आप यह भी ध्यान रखना, पहली बात, इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई के लिए इसमें यूपी सरकार वित्तीय सहायता देती है। योजना का लाभ परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिया जाने का प्रावधान है, यानी किसी के परिवार में यदि 2 ही बेटियां हैं तो वही जो है कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकता है। यदि मान लो कि पहली कन्या हो, किसी महिला के गर्भ से पहली कन्या हो और उसके बाद दूसरा जो गर्भ है उसमें 2 बच्चियों का जन्म हो, जुड़वा, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, अर्थात तीनों बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय जो है, इसमें आयु लिख गया है, आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक खेल योजना यूपी सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? और ये जो योजना है एक जिला एक खेल योजना, ये एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्रारंभ की है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये कब शुरू हुई है। ऑप्शन है 2020, 2021, 2022, 2023। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा 2022 में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के विषय में भी आप ये ध्यान रखेंगे, पहली बात, यूपी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत खेल और संबंधित जिले इस प्रकार हैं, जैसे कौन से जिले में कौन सा खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कबड्डी के लिए कन्नौज है, तैराकी के लिए पीलीभीत, हाथरस में फुटबॉल है, बांदा शूटिंग, लॉन टेनिस प्रयागराज, तीरंदाजी के लिए 2 जिले हैं, सोनभद्र और ललितपुर, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर है, जबकि टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर का चयन किया गया है। वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर हैं। कुश्ती में ज़्यादा जिले हैं, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, ये सभी कुश्ती में हैं। जबकि हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, बलरामपुर,
इटावा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इन जिलों को हॉकी को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। तो एक जिला एक खेल योजना के तहत ये जिलों में अलग अलग खेलों का चयन किया गया है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है एक जिला एक खेल योजना के तहत कबड्डी के लिए चुना गया जिला कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, कन्नौज होगा। इसी प्रकार से तीरंदाजी का पूछा जाए तो 2 जिले हैं, सोनभद्र और ललितपुर है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना किस तिथि को प्रारंभ की? ऑप्शन है 29 मार्च 2021, 29 मार्च 2022, 29 मार्च 2023 या 1 जनवरी 2024। सही आंसर क्या हो जाएगा, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना यूपी सरकार ने 29 मार्च 2023 को शुरू की है। इस योजना के विषय में भी आप ये ध्यान रखेंगे, इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। कब से कब तक, 2022-23 से लेकर 2026 तक है। इस योजना में कुल व्यय 44.425 करोड़ रुपए संभावित है। क्या होगा इस योजना में, तो मछुआ समुदाय और मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, जाल, मछली पकड़ने वाला जाल, लाइफ जैकेट और आइस बॉक्स, इन सभी को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार 40% अनुदान उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने मातृभूमि योजना निम्न में से किस तिथि को प्रारंभ की? ऑप्शन है 2018, 2020, 2021 या 2023। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में प्रारंभ की है। मातृभूमि योजना के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा 2 जून 2023 को की गई है। तो अब ये शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगी। यह योजना पहले ग्राम सभाओं में लागू थी, अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। यूपी के जो मूल निवासी हैं, चाहे वे यूपी में रह रहे हों या फिर दुनिया के किसी भी कोने में वो रह रहे हों, और अगर वे अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या फिर इच्छुक हों, तो इस योजना के सहभागी बन सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। यूपी के जो निवासी हैं, मूल निवासी, वो चाहे वर्तमान में यूपी में रह रहे हों या फिर यूपी से बाहर किसी भी राज्य में या फिर किसी भी देश में रह रहे हों, अगर वो अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या फिर इच्छुक हों, तो इस योजना के क्या बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। उन्हें 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी और 40% धनराशि यूपी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत। ये भी ध्यान रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए कितना 30 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। तो मातृभूमि के विकास के लिए यह योजना है और यूपी सरकार ने कब शुरू की है, 2 जून 2023 को, और ये पहले ग्राम सभाओं में चल रही थी, लेकिन अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यूपी सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ऑप्शन है 2015, 2020, 2022 या 2023। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये यूपी सरकार ने 2023 में शुरू की है। इस योजना के बारे में या इस मिशन के बारे में आप यह भी ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार ने दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए यह मिशन शुरू किया है। तो यूपी दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बन जाए, इसके लिए यह मिशन शुरू किया है। इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं।
क्या है यह योजना? तो यह योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही ये भी ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2023-24 में यूपी के विभिन्न जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना भी है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन यूपी को दुग्ध के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये यूपी से संबंधित कुछ नवीन योजनाएं थीं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नए प्रश्नों के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।